अच्छा सुनो मोना, आज ना हमारी बात ना हो पाएगी। क्यों? क्या हुआ? आज क्या फिर से लाइटों ने अपना रास्ता बदल दिया? हाँ मोना, तू तो सब जानती है रे पगली। अच्छा ठीक है, जाओ। पर ध्यान रखना अपना। इलेक्ट्रिक के तारों को मजाक न समझना। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कुछ जीत के बारे में। जीत दिल्ली में 9 to 5 की नौकरी करता है और अगर बात करें उसके परिवार की तो उसके साथ उसकी माँ, पापा और बहन रहते हैं। पर उनका जिक्र हम किसी और दिन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम जान लेते हैं मौसमी के बारे में। मौसमी कोलकाता में रहती है। लड़की बंगाली है और अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स लेके पढ़ रही है। दोनों का लाइफस्टाइल एकदम अलग। और हो भी क्यों ना, जीत ने बचपन से ही अपनी झोपड़पट्टी वाली दुनिया देखी और मौसमी बड़े फ्लैट में रहने वाली एक लड़की जिसे शायद घर का कोई ही काम आता हो। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी में। दूसरे दिन सुबह 8 बजे मौसमी का फोन बज उठा। उसने फोन उठाते ही कहा, हाँ बोलो। अरे पगली उठ जा, वरना फिर लेट हो जाएगी। ओ जी, तुम इतने परफेक्ट क्यों हो? अभी तो सोई थी। अच्छा ठीक है, कॉलेज से लौट कर मैं फोन करूंगी फिर तुमको। ठीक है? अच्छा वो सब तो ठीक है, पर अपनी एलर्जी की दवाई ले लेना। और हाँ, आज तुमको डॉक्टर के पास भी जाना है, याद है ना? ए बाबा, भूले गई मैं एकदम। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। तो चली जाऊंगी, पर तुम्हें इलेक्ट्रिक ऑफिस जाना है, सो हो सके तो ऑफिस से हाफ डे का लीव ले लियो, फिर चले जाना। हाँ ठीक है मेरी माँ, मैं देख लेता हूँ। जीत के यहाँ 6 घंटे का पावर कट चल रहा है, वो भी बिना कोई वजह। उसी की बात ये दोनों कर रहे थे। रात 8 बजे। हे मोना, आज एक गुड न्यूज़ है। पता है आज मैंने एक पपी को एक्सीडेंट से बचा लिया। अरे वाह, दिनेश को रखा है अपने डॉग हाउस में? तुमको तो जैसे सब पता होता है। हाँ हो भी क्यों ना, तुम्हारी इकलौती बहन जो ठहरी। पर बस बस, मैंने कितनी बार कहा है, इस बात को भूल कर भी मत बोला कर। अब जो हुआ सो तो हुआ। मेरी खराब किस्मत, पर उससे तुम मिले, ये तो सबसे अच्छी बात हुई ना। तो फिर प्राउड फील करो, शर्म नहीं। अच्छा मोना, इस बार रक्षाबंधन पर मैं कोलकाता नहीं आ पाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं खुद आ जाती हूँ। तुमसे और माँ से मिले हुए तो कितने ही दिन हो गए। और मिली थी, उनसे भी तो मिलना नहीं हुआ। अब तुझे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। चल ठीक है, मैं टिकट बुक करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मिली थी, वो तो अभी भी नाराज है ना मुझसे। पता नहीं क्यों इतना नफरत करती है मेरे से। नहीं, अब की बार राखी पे मैं सब ठीक कर दूंगा। तू आ तो सही, तेरा राखी गिफ्ट तैयार मिलेगा। मौसमी से बात करके जीत फोन रख देता है। कुछ सोचता है और फिर मिली, जो कि उसकी बड़ी बहन है, कुछ बातें करते हैं। अच्छा मिली सुनो, ये जो तुम मौसमी से इतना नफरत करती हो, क्या पता है उसे कैसा लगता होगा। जिसने सब कुछ किया वो तो अब इस दुनिया में है नहीं। मौसमी की माँ को कैंसर था, और तब जब डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लास्ट स्टेज है तो उन्होंने ये बात हमारे पापा को बताई, क्योंकि वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। अब मौसमी की माँ को केदारनाथ जाना था एक आखिरी बार महादेव के दर्शन के लिए। अब पापा कैसे मना करते, उनके बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे। उस दौरान मौसमी उनके पेट में ही थी। अब वो सोच रही थी कि मेरी बेटी अनाथ पैदा नहीं होनी चाहिए, और किसी की प्रथा करने वो केदारनाथ जाना चाहती थी। और भगवान उनकी मन की इच्छा पूरी कर दी। केदारनाथ से आने के बाद हमारे पापा ने मौसमी को लीगली अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। तो अब बताओ मिली, मौसमी की इसमें क्या गलती है? उस बेचारी को तो इतना सब पता ही नहीं है। ये सब तो मुझे तब पता चला जब मैं कोलकाता के कैंसर हॉस्पिटल से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। हाँ, अब मैं समझी मैं कितनी गलत थी। पर अब जब पता चल ही गया है तो मैं अपनी बड़ी दीदी होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। बस तू अब देखता जा। 1 महीने बाद। ट्रेन तो आ गई, तू कहाँ है? अरे भैया चश्मा लगाओ चश्मा, ये तो आपके सामने खड़ी हूँ मैं, दिख नहीं रहा क्या आपको? अरे छोटी, इतने दिनों बाद।
चल देख तुझे कौन लेने आया है। अरे वाह, मिली दी। कितने दिनों बाद मिली। कैसी हो दी? मौसमी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई मालूम नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे दीदी, आप भी कमाल करती हो। घर जाने से पहले ही रुला दोगी क्या? अब स्टेशन में बैठ कर रोऊंगी, अच्छा लगेगा? एक बूंद भी आंसू का और गिरा ना तो बोले दीजिए আমার থেকে खराब और क्यों होबे ना। अच्छा दी, ठीक है, चलो घर चलते हैं। तीनों रिक्शा में बैठकर घर जाते हैं और जैसे उन्हें देख लग ही नहीं रहा था कि उन लोगों का रिश्ता जमाने की नज़र से देखे तो कितना बुरा है। पर वो कहते हैं ना, भाई बहन के रिश्ते में अपना और पराया नहीं होता, बस सब अपने होते हैं। और सबसे ऊपर है प्यार, जिससे ये डोर बनती है और बेहद मजबूत होती है और अटूट रहती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।